पुलिस आपके घर के दरवाजे पर आ गई। आपको क्या करना है? फर्ज करें आप आराम से अपने घर में बैठे हैं, अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है और आप दरवाज़ा खोलते हैं। सामने पुलिस खड़ी है। आपके जहन में फौरी तौर पर कुछ सवालात आएंगे कि पुलिस दरवाजे पर क्यों आई, क्या इसने किसी को गिरफ्तार करना है या मुझे दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं। अगर आपके जहन में भी ऐसे ही सवालात हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो आखिर तक ध्यान से देखें। एक छोटी सी गलती भी आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पुलिस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपसे सवाल जवाब कर सकती है और इस गर्ज के लिए वो आपके दरवाजे पर भी आ सकती है और आपको थाने भी बुला सकती है। ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास कोई खास इंफॉर्मेशन हो, जब आपके सामने कोई जुर्म हुआ हो या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, या ऐसी सूरत में जब आपके बारे में कोई कंप्लेंट हो। मगर अगर पुलिस आपके दरवाजे पर आती है और वो आपसे कहती है कि उसने आपके घर की तलाशी लेनी है, तो आपके भी कुछ हकूक हैं। सबसे पहला सवाल आपने उनसे ये करना है कि आपके पास सर्च वारंट है या नहीं। अगर आपको जवाब मिलता है कि सर्च वारंट मौजूद नहीं है तो आप हक रखते हैं कि घर का दरवाज़ा ना खोलें। मगर अगर वो आपसे कुछ सवालात पूछते हैं और आप उनका जवाब देना चाहते हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अगर पुलिस के पास सर्च वारंट मौजूद है तो तसल्ली कर लीजिए और जल्दबाजी ना करें। पहले ये देख लें कि उस पर दस्तखत मौजूद है, नाम किसका लिखा है, और अगर तलाशी के लिए सर्च वारंट है तो तलाशी किस चीज़ की लेनी है। आपको हक है कि आप तफसीलात का जायजा ले लें। आपको कानूनन कुछ बातों की इजाज़त है। आप कानूनन वारंट की तफसीलात का जायजा ले सकते हैं। आप ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मगर याद रखें कि ये वीडियो छुप कर नहीं बनानी, सामने से बनानी है। आप पुलिस को अपने मोहल्ले के 2 अफराद को साथ लाने का कह सकते हैं। ये सब आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। अगर कोई भी चीज़ रिकवर होती है तो उसके ऊपर एविडेंस क्रिएट करना और इन विटनेसेस की मौजूदगी आपको सपोर्ट करेगी। अगर सर्च वारंट मौजूद है और आपने उसकी तफसीलात का जायजा ले लिया है और आप उससे मुतमईन हैं तो भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात का यकीन रखिए कि मैजिस्ट्रेट्स बहुत आसानी से सर्च वारंट्स नहीं देते। पुलिस को बहुत ही कन्विंसिंग रीजंस शो करने पड़ते हैं कोर्ट के अंदर, जिसके बाद मैजिस्ट्रेट्स सर्च वारंट्स ग्रांट करते हैं। अब बारी आती है कि सर्च वारंट की जांच पड़ताल के बाद पुलिस आपसे कुछ सवालात पूछना चाहती है। आपके पास इस सूरत हाल के अंदर भी हकूक मौजूद हैं। अगर सवाल रेलेवेंट है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। अगर सवाल गैर ज़रूरी है तो आप कह सकते हैं कि इस सवाल का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। और इसी के साथ अगर कोई सवाल इस किस्म का है जिसमें आपको लगता है कि आपको कानूनी मशवरे की ज़रूरत है तो आप कह सकते हैं कि मैं अपने वकील से मशवरा करने के बाद इस सवाल का जवाब दूंगा। इस बात का भी ख्याल रखें कि चीखना, चिल्लाना या पुलिस से लड़ना या बदतमीजी करना आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। सवाल जवाब के बाद दूसरा मरहला आता है जब पुलिस तलाशी के लिए घर के अंदर दाखिल होना चाहती है। ऐसी सूरत हाल में भी आपको एहतियात की ज़रूरत है। आप वीडियो कैमरा से या मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना सकते हैं। ये वीडियो आपकी हिफाजत करेगी और लेटर ऑन कोर्ट के अंदर एविडेंस के तौर पर पेश की जा सकती है। इसके साथ ही आप पुलिस को ये कह सकते हैं कि आपके मोहल्ले के 2 बाइज्जत अफराद को साथ लाकर सर्च की जाए। इसके साथ ही घर की तलाशी लेने के लिए लेडी पुलिस का होना भी ज़रूरी है। लेडी पुलिस के बगैर घर की तलाशी नहीं ली जा सकती। सर्च के बाद अगर पुलिस कोई चीज़ कब्जे में लेती है या किसी शख्स को गिरफ्तार करती है तो भी बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ कब्जे में लेती है तो फ़र्द मकबूजगी या रिकवरी मेमो मौके पर तैयार करवाएं और वही महल्लेदार जो कि सर्च के दौरान मौजूद थे उनके सिग्नेचर्स भी रिकवरी मेमो के ऊपर करवाएं। पुलिस अगर किसी फर्द को गिरफ्तार करती है तो ऐसी सूरत में मेमो ऑफ अरेस्ट अपने सामने मौके पर तैयार करवाएं और उसके साथ ही वो इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो महल्लेदार मौजूद थे उनके सिग्नेचर्स मेमो ऑफ अरेस्ट के ऊपर ज़रूर करवाएं, ताकि इन मेमो ऑफ रिकवरी या मेमो ऑफ अरेस्ट के अंदर बाद में कोई भी तब्दीली ना की जा सके। पुलिस से FIR नंबर लें और इन तमाम तफसीलात से फ़ौरन अपने वकील को आगाह करें। आपने अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया। यहाँ पर आपका काम ख़त्म हो गया।
तो अगर पुलिस आपके घर के दरवाजे पर आए तो घर का दरवाजा खोलने से पहले अपने दिमाग का दरवाजा खोलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और अपने हुकूक से बाखबर रहें।